जो जिद्दी है वही जीतेगा। आज की डेट में हर कोई बुद्धिमान है। किसी से आप पूछो क्या आप बेवकूफ हो या स्मार्ट हो, हर कोई कहेगा मैं स्मार्ट हूं, तू बेवकूफ है। हर कोई कहेगा कि जितना दिमाग मेरा चलता है उतना किसी का नहीं चलता, मैं तो बहुत होशियार हूं। कोई अपने आप को बेवकूफ बनाने को, समझने को और सुनने को तैयार नहीं है। अब बात आती है बुद्धिमान इंसान को कैसे अपने पक्ष में करें। ये चाहे तो आपकी होने वाली गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉस हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपको जिसकी हेल्प चाहिए हो। आप उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कई बार वो आपसे कन्विंस नहीं होता, कई बार वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। आप चाहते हैं कि आपका कहा वो माने, आपके साथ व्यापार करे, आपके साथ शादी करे, या फिर आपके साथ कुछ भी ऐसा चीज़ करे जिससे आपको फ़ायदा होता हो। तो अक्सर हम बुद्धिमान इंसान को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, और यही मैं आज आपको बताऊंगा कि बुद्धिमान इंसान को अगर अपने पक्ष में करना है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बातें जांची परखी और स्टडीज ने प्रूव करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बाद में वीडियो की भावनाओं में आप लाइक करना भूल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, कभी भी किसी को अपने पक्ष में करना हो तो जिंदगी का एक नियम मान लीजिए, कभी किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी की बेइज्जती मत करिए। दोस्तों, इंसान रीजंस को नहीं सुनता, इमोशंस को समझता है। हम किसी की बेइज्जती करते हैं तो होता क्या है, हम वो समझता है हम उस पर अटैक कर रहे हैं और वो डिफेंड करने लग जाता है, यानी अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करता है और बोलता है नहीं मैंने नहीं ये करा, तुमने ये करा, तुम्हारी गलती। अंत में वो आपको अपना दुश्मन ही समझेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिंदगी में किसी की कितनी बड़ी अच्छाई कर लो, मगर बुराई सोच समझ के करना, क्योंकि अपमान कोई नहीं बोलता। दोस्तों, अपना मुंह गंदा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक लड़का था, उसको लगता था कि वो अपने ग्रुप में बहुत फेमस हो गया है, सबका मजाक उड़ाता है, सब उसको बहुत पसंद करते हैं। स्टार्टिंग में सब उसको पसंद भी करने लगे, लड़कियां भी उसे पसंद करने लगी, कॉलेज में हर जगह जब वो जाता था। मगर धीरे 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 लोगों ने ऑब्जर्व करा कि यार ये सबकी कमियां निकालता रहता है, सबका मजाक उड़ाता है, ऐसा इंसान तो बहुत नेगेटिव है। धीरे धीरे सबने सोचा कि ये कभी भी हमारा मजाक उड़ा सकता है, ऐसा बंदा कभी किसी का सगा वाला नहीं हो सकता, और धीरे धीरे सबने उससे दोस्ती तोड़ ली। दोस्तों, जिनकी नकारात्मक सोच होती है और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं वो अपने दुश्मन बना बैठते हैं। आप किसी की बुराई करते हैं तो यकीनन वो इंसान जिसके सामने आप उसकी बुराई कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, वो सोचेगा कि यार ये तो हर किसी की बुराई करता है, इस इंसान के साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं, और आपसे मैनिपुलेट होना तो बहुत दूर की बात है, वो आपसे दूर भागेगा। इसलिए लोगों को अपनी अच्छाई सुनना पसंद है और आप उनकी अच्छाई ही करिए, कभी भी बुरी बात मत बोलिए, नहीं तो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। दोस्तों, दूसरी चीज़, हमेशा अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। दोस्तों, इसके लिए मैं एक बहुत सरल सी कहानी सुनाऊंगा। एक लड़की थी, वो खुले वातावरण में जंगल में रहती थी, जंगल के पास, और जहाँ पर वो अपने डॉगी को घुमाती थी, छोटा सा पप्पी टाइप का कुत्ता था, उसको घुमाती थी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आराम से अपने कुत्ते को घुमाती थी। मगर एक दिन वहाँ पुलिस वाला आया। पुलिस वाले ने उसे बोला कि ये कानूनी अपराध है, आप ऐसे यहाँ पर खुले में इसको नहीं, कुत्ते को घुमा सकते, किसी को काट सकता है या फिर किसी छोटे जीव जंतु को, किसी गिलहरी को खा लेगा, ये अपराध है, ये चीज़ सही नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो इसके रिप्लाई में उस लड़की ने बोला कि इसमें क्या दिक्कत है, ये छोटा सा तो कुत्ता है और एक खुली वो है, ज़मीन है, इसमें अगर मैंने इसको अगर घुमा भी दिया तो क्या हो गया। इस बात पे गुस्सा होकर पुलिस वाले ने बोला कि अगर तुमने दोबारा ये गलती करी तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा और साथ ही तुम पे मुकदमा भी चलवा दूंगा। और क्योंकि वो जिस जगह रहते थे, स्विट्जरलैंड वाली जगह थी, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज थे, तो वो लड़की डर गई और उसने दोबारा कभी ये चीज़ नहीं करी। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कुछ टाइम बाद वो भूल गई, फिर दोबारा वो बिना लीश के, बिना रस्सी के अपने कुत्ते को घुमा रही थी, उसी सेम जगह पे, उसी जगह पे, और वो पुलिस वाला दोबारा आया। इस बारी वो पुलिस वाला बड़े गुस्से से आ रहा था, तो लड़की ने उसे देख के पहले ही बोल दिया कि सॉरी, मेरी गलती है, मैं अपने कुत्ते को घुमा रही थी और ये मेरी बहुत भयंकर गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। इसको सुनकर गुस्से में तिल मिलाते हुए पुलिस वाला भी शांत हो गया। उसने कहा अरे चलो कोई नहीं है, आप खुला वातावरण है, आपने देख के कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी ये छोटा सा कुत्ता है, किसी को क्या खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये छोटी गिलहरियों को तो खा ही सकता है, मेरी गलती हुई है। तो इसके रिप्लाई में पुलिस वाले ने बोला कि लगता है आपने मेरी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कुत्ते को ले जाओ और
टेंशन मत लो, मैं इस बात को भूल गया हूँ, आप भी भूल जाओ। तो दोस्तों कहानी से हमें सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जब कभी आपको लगे ना कि आप समझदार इंसान के साथ हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आदमी है, तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लीजिए और ओपनली एक्सेप्ट करिए। ये नहीं कि करूँगा नहीं करूँगा, मतलब आप ओपनली अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करिए। सामने वाला 99% चांसेस है कि वो आपको अपने आप ही माफ़ कर देगा और कहेगा कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। एक तरीके से उसको देखिए दोस्तों, कोई आपसे सॉरी इसलिए सुनना चाहता है क्योंकि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, और उसकी ईगो अचानक सिंपैथी में बदल जाती है और एक तरीके से आपके लिए सम्मान के लिए बदल जाती है जब आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी किसी को मैनिपुलेट करना हो तो आप कोई गलती करें तो अपनी गलती को ज़रूर एक्सेप्ट करिए। ये ना कहिए ये कैसे ये नहीं वो ये। अगर आप मीन मेक निकालेंगे तो निश्चित तौर पे दिक्कत आएगी। तीसरी चीज़ भी इससे मिलती जुलती है दोस्तों, हमेशा सच बोलिए। बुद्धिमान इंसान झूठ को बहुत इजीली पकड़ लेता है, और आप एक चीज़ याद रखिए कि जब आप किसी बुद्धिमान इंसान के सामने झूठ बोलेंगे तो उसको आप कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। दोस्तों आईएएस का इंटरव्यू क्रैक करता हुआ एक लड़का था, उसने 10 में से 9 सवालों का जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, मगर उन 9 सवालों के जवाब जिसे उसको नहीं आते थे उसने कहा सॉरी सर मुझे नहीं आते, और वो फिर भी सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इस 9 सवालों के जवाब जो उसने नहीं दिए उसने इस कॉन्फिडेंस से दिए, और इतनी कॉन्फिडेंस से उसने बोला सॉरी सर मुझे नहीं आता, ना ही उसने ट्राई करा और उसने बोल भी दिया। तो ये इंटरव्यूअर को बहुत अच्छा लगा। और बुद्धिमान इंसान को हमेशा सच सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों को अगर अपने वश में करना है तो आपको सच ज़रूर बोलना पड़ेगा, स्पेशली बुद्धिमान इंसान के सामने। चौथी चीज़ की बात करूँगा, एप्रिशिएट। दोस्तों हम अक्सर क्या करते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी एप्रिशिएशन नहीं करते, हम उसकी बढ़ाई नहीं करते, हम कहते नहीं भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो तुम्हें करनी चाहिए। हम सोचते हैं यार इसकी तारीफ़ करूँगा सर पे चढ़ जाएगा। इस किस्म की मानसिकता आपको दूसरों से अलग बनाती है। लोग आपके वश में कभी नहीं आएंगे, ना ही आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे अनटिल अनलेस आप उनकी तारीफ़ नहीं करते। बट बटरिंग मत करिए, चमचागिरी मत करिए, अच्छी तारीफ़ करिए, अच्छे तरीके से बोलिए। सामने वाले को तारीफ़ अच्छी लगनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि समझदार इंसान को हमेशा जेन्युइन तारीफ़ ही अच्छी लगती है। 5वीं चीज़ की बात करूँगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग बनना है तो दोस्तों आपको दूसरों की सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों की हर एक चीज़ में पूछिए। कि मान लीजिए आप किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं यार तुम्हारा सबसे अजीबोगरीब पेशेंट कौन है, तो बताएगा हाँ जी मेरा ये अजीबोगरीब पेशेंट है। वो अपनी पर्सनल बातें भी आपको बता देगा, इनफैक्ट वो आपसे बात करना पसंद करेगा। आप कम बोलिए और सुनिए ज़्यादा। अब यहाँ पे कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहें, कुछ बोले ही ना, ऐसा आपको नहीं करना। आपको उससे सवाल पूछने हैं और उसके बाद उसके बारे में जानना है। मान लीजिए आप किसी पेंटर से मिलें तो पूछे ये पेंटिंग आपको बनाने में कितना टाइम लगा, ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग है, तो इससे उसको सुन के अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इसने मेरे से बहुत अच्छी बात करी। मान लीजिए आप किसी लड़की से मिलें और बात कर रहे हो कि तुम तो बहुत अच्छा गिटार बजाती हो, तो आपको कहना है हाँ अच्छा तुम्हें कितना टाइम हो गया सीखते हुए, तुम तो मतलब यार ये कितना मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है ये काम देखने में भी, और तुमने इतनी जल्दी सीख लिया कैसे। तो आप ऐसी जेन्युइन तारीफ करेंगे तो सामने वाले को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगेगा और वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ना कि आपसे दूर भागेगा। और अगर आपने कर दिया डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मुझे तो दवाइयों का ऑलरेडी पता है, आयुर्वेदिक दवाई से ये ठीक हो जाता, तो डॉक्टर कहेगा निकल यहाँ से। दोस्तों अगर आप पेंटर को बोलोगे ओहो मुझे पेंटिंग तो बहुत बोरिंग लगती है, तो आप किसी कॉन्वर्सेशन से परेशान हो जाएगा। और लड़की को अगर आप बोलोगे ओ वो पियानो क्या इतना अच्छा नहीं होता, मेरे को तो गिटार बजाना पसंद है, पियानो तो बोरिंग लोग बजाते हैं, तो निश्चित तौर पे उससे आपके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो बात आती है वो मेन है, उससे बाद आपको हर कोई पसंद करने लग जाएगा अगर आप स्माइल करके बात करेंगे। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो नाक चढ़ा के बैठे रहते हैं, या फिर ढंग से बात नहीं करते, या फिर ये सोचते हैं कि यार हम किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो सामने वाला सोचेगा कि इसके अंदर एटीट्यूड नहीं है। दोस्तों ये जो सोच होती है ना, ये अक्सर हमें पीछे खींचती है। हमें जब भी किसी से मिलना है हमें स्माइलिंग फेस से मिलना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे मिले नहीं और दूर से स्माइल करते पागलों की तरह आ रहे हैं, उससे ये भी सोच सकता है कि मुझे देख के अगला हंस रहा है। तो दोस्तों हमें एक तरीके से उससे मिलकर, मान लीजिए आप किसी लड़की से मिल रहे हैं तो आपको उससे मिल के कहना है हाय सुजैन कैसी हो तुम, पता है तुमसे मिल के ना मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मैं कल ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था और मैंने सोचा कि यार हमें साथ में पढ़ लेना चाहिए ताकि हम अच्छे स्कोर कर सकें। डायरेक्टली आपको कोई बात नहीं करनी। अगर आपको लोगों को अपने वश में करना है, आप उसे बोलेंगे नहीं मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, तुम क्यों ना हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं, हम साथ में रहें। दोस्तों
अगर उस लड़की में थोड़ा सा दिमाग होगा तो यकीन मानिए ऐसी छिचोरी बातों से वो कभी इंप्रेस नहीं होगी। अगर आप इसे मैनिपुलेट करके ढंग से आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको अप्रिशिएट भी करेगी और आपके साथ भी रहना चाहेगी। और स्माइल करते रहिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।